नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप मान लीजिए हद से हद एक हफ्ता या कुछ दिन आगे पीछे यूपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपी की सत्ता की शक्ल बदलने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेहरा बदलने जा रहा है, बदल भी सकता है, लेकिन उसकी अभी कोई गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो फैसला जहाँ से होना है वहाँ जानकारी सिर्फ दो को है, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ संकेत ट्रेवल करते हैं। अब मुद्दा क्या है, यूपी में जो बदलाव होने जा रहा है वो क्या है, सबसे बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ के पास जो महकमे हैं उनमें से कितने बचने वाले हैं और कितने जाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, योगी आदित्यनाथ के पास कितने महकमे हैं। क्या किसी सीएम के पास इतना पावर कभी रहा है जो आज योगी आदित्यनाथ के पास आ चुका है, कंसंट्रेट हो चुका है। ये सारे सवाल हैं। और असर क्या है, योगी आदित्यनाथ के पास जितने महकमे हैं उनका असर क्या हो रहा है, उन महकमों में चल क्या रहा है, कितने बड़े बड़े आरोपों के गड्ढे उन महकमों में धंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी सड़क उन महकमों में दौड़ रही है। ये तमाम सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं कि योगी का महकमा कितना बचेगा और कितना जाएगा। पूरी कहानी हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इससे कि योगी आदित्यनाथ के पास क्या क्या महकमे हैं और किस तरह से ये न भूतो न भविष्यति है, यानी कि इतने महकमे जो शायद ही किसी मुख्यमंत्री के पास, और वो भी तब जबकि इतना असंतोष हो कार्यशैली को लेकर के, उसके बाद भी इतने महकमे, ये शायद पहली बार देखा जा रहा है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास जो महकमे हैं उसमें अपॉइंटमेंट सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इसे इस लिहाज से कहा जाता है कि नियुक्ति है ये, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की जान है ये। अभी नियुक्ति किस तरह से हो रही है, किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, किन्हें कहाँ बिठाया जा रहा है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है, जीरो टॉलरेंस कहाँ चला जाता है। और अपॉइंटमेंट में जब आरोप लगते हैं, अखिलेश यादव कई बार आरोप लगा चुके हैं इस बात का, विपक्ष के नेता, कि सजातीयता एक बड़ा फैक्टर होती है। इस तरह के गंभीर आरोपों से योगी आदित्यनाथ घिरे हुए। नियुक्ति, होम बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है। ये इतना महत्वपूर्ण महकमा है, आप समझ लीजिए यूपी में बीजेपी को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, बीजेपी के ग्रास रूट पर उसका जड़ यही मंत्रालय है। बीजेपी का कार्यकर्ता जो आज कराह रहा है, जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो लाठियां चल रही हैं, जो निर्दयता की खबरें आ रही, उन सब की जड़ में होम है। किसी भी पुलिस अधिकारी पर जिन पे तमाम संगीन आरोप लगे हैं, एक्शन ना लेना, सरकार का निष्क्रिय हो जाना, ऐसे अधिकारियों को इनाम दिया जाना जिन पर गंभीर आरोप लगे हों। जिस तरह से एनकाउंटर हो रहा है, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, तमाम सारी चीजें सवालों के घेरे में। एनकाउंटर पर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठा दिए हैं। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। ये सब इस प्रदेश में हो चल रहा है, और ये होम महकमा भी योगी आदित्यनाथ के पास बना हुआ है। क्या ये बना रहेगा इस विस्तार में, या फिर बिहार की तरह, जैसे बिहार में जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास होम महकमा था, क्या यूपी में भी नया होम मिनिस्टर आने को है, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं महकमे। रेवेन्यू का महकमा, इस रेवेन्यू के महकमे का योगी आदित्यनाथ के पास होने का प्रयोजन क्या, ये सवाल उठ रहा है। रेवेन्यू से जुड़े कितने मामलों की उनको जानकारी है, कितने मामलों की समझ है, रेवेन्यू से जुड़े मामलों में उनका इंटरवेंशन क्या रहा है, और इस प्रदेश में हालत क्या है रेवेन्यू की। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं इस महकमे को लेकर के भी। अब फूड एंड लॉजिस्टिक्स, सिविल सप्लाईज, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सब फूड, लॉजिस्टिक्स, सिविल सप्लाई, ये सब योगी आदित्यनाथ के पास है। इनका तो अलग मंत्री हुआ करता था, ये भी योगी आदित्यनाथ के पास क्यों है और उसका परिणाम क्या है। अब ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो महकमा है, आपको याद होगा कोडीन कफ सिरप का कांड, किस तरह से इस प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की एक जंगल लता सी होगी और चारों ओर फैल गई, हाहाकार मच गया। ये भी योगी आदित्यनाथ का महकमा है। क्यों है उनके पास, ये किसी को समझ में नहीं आया। अब देखिए, इसके बाद स्टेट टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन, यहां क्या हो रहा है किसको नहीं पता है। स्टेट टैक्सेस में किस तरह के कारनामे हो रहे हैं, जीएसटी में क्या हो रहा है,
किसको खबर नहीं कॉमर्शियल टैक्स में किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये भी योगी आदित्यनाथ के पास है। अब इसके आगे आ जाइए आप, इंफॉर्मेशन, सर झुका रहे हैं लोग इस मंत्रालय के आगे। इस मंत्रालय में क्या चल रहा है, जिस तरह का बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिस तरह की जय जयकार पे पैसा बहाया जा रहा है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन महकमे के पर आरोप लग रहे हैं कि अपने ही नेताओं का चरित्र हनन करता है इंफॉर्मेशन मंत्रालय, सूचना विभाग, अपने ही बीजेपी के नेताओं की टारगेट किलिंग करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी योगी आदित्यनाथ के पास बना हुआ, पर क्यों इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जय जयकार, सरकार की उपलब्धियों का दूसरे मंत्रियों का, मंत्रालयों का कहीं कोई मतलब नहीं। हर जगह योगी ने किया, योगी ने ये किया, योगी ने संज्ञान लिया। जैसे लगता है ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट योगी आदित्यनाथ का अपना कोई व्यक्तिगत प्रचार प्रसार का मंत्रालय बन गया, ये आरोप लगते हैं इसके ऊपर। अब आगे बढ़ते जाइए आप, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी जब इसको आप सुनेंगे और इसको सोचेंगे। सिविल एविएशन, सिविल एविएशन की क्या हालत है, यूपी में कितने हवाई अड्डे बने और कितने चल रहे हैं, कितने ऑपरेशनल, कितनों पे ताला लटका हुआ है, यानी कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी भी योगी आदित्यनाथ के पास है, वहां क्या चल रहा है, किस तरह से पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार की सड़क दौड़ने के संगीन आरोप है, और मैं अभी आपको रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। सवाल ये कि इस पर भी कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, और क्या योगी आदित्यनाथ के पास इन सारे मंत्रालयों और इनकी परफॉर्मेंस का और पब्लिक में असर का कंपेयर किया जा रहा है। हमारी जानकारी है कि कंपेयर किया जा रहा है और बड़ा बदलाव जल्दी हो सकता है। इसमें से कितने महकमे बचेंगे, कितने जाएंगे, इसी पर निगाह बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और आपको हालात दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के महकमों की। आप देखिए क्या छपा है, पीलीभीत में भ्रष्टाचार की सड़क, करोड़ों रुपए खर्च, 11 महीने में हो गया ऐसा हाल। और सड़क कौन सी है, लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार के भ्रष्टाचार से बनी। कौन लिख रहा है, एबीपी न्यूज ये खबर है। कंटिन्यूअस में देखते जाइए और आप पूछिए अपने आप से कि योगी आदित्यनाथ इस मंत्रालय में कर क्या रहे हैं। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, कैग ने यूपी के 17 जिलों के डेटाबेस की जांच की। कैग ने क्या जांच की, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, योगी सरकार के पास एक और मंत्रालय, खनन मंत्रालय। यहां क्या है, यहां पर बाकायदा ये मेंशन्ड है कि यूपी सरकार ने खनिजों के परिवहन के लिए 83,000 से ज्यादा अनुपयुक्त वाहनों को जारी किया गया ट्रांजिट पास। कैग रिपोर्ट में खुलासा, जो वाहन खनिजों के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थे उनसे दिन बार में खनिजों का परिवहन किया जा रहा। इस तरह की धांधली बाकायदा अखबारों में छप रही है योगी आदित्यनाथ के विभाग से। अब देखिए और डिटेल में जाते हैं, यूपी के 17 जिलों के डेटाबेस की जांच की कैग ने, योगी आदित्यनाथ का महकमा है ये। और उसमें क्या हुआ है, 17 जिलों में खनिजों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस, अर्थ मूविंग उपकरण, ई रिक्शा, मोटर कैब, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब का इस्तेमाल किया गया खनिजों के लिए। स्कूटर, कैब, मोटरसाइकिल, ये सब। इसके अलावा एम्बुलेंस दिखा रहे हैं, कहीं बुलडोजर से खनिज का खनन हो रहा है। सोचिए भ्रष्टाचार का आलम। बसें दिखाई जा रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही। दिन में कई बार खनिजों का परिवहन किया जा रहा है। ये चल रहा है योगी आदित्यनाथ के महकमे में, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शक्ल बदल सकती है इन महकमों का। अब देखिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, योगी आदित्यनाथ का महकमा। हमने इतनी स्टोरियां कर डाली इसमें, यूपी में किस तरह से कोडीन कफ सिरप, किसको कौन बच रहा है, कौन जा रहा है, कौन माफिया है, किसके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, किसे बचाया जा रहा है और कौन फंदे में आ रहा है। कोडीन कफ सिरप माफिया जो है आज भी वो फरार क्यों है, बड़ी बड़ी कोठियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला है, कैसे योगी आदित्यनाथ के पास से मंत्रालय होते हुए ये कोडीन कफ सिरप की पैदावार चारों ओर फैल गई, ये कैसे हो गया, जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद ये देखिए सीएजी रिपोर्ट, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, योगी का महकमा और ये करप्शन की खान, मतलब खनिज पदार्थ जहां खनन किया जाता है, सीएजी रिपोर्ट, ये भी हमने स्टोरी की हुई है। आगे देखते हैं, ये पीडब्ल्यूडी का हाल एक और देखिए,
लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और संदिग्ध अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने से जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ है वो नाराज है, प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में खुल करके भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा हो रहे हैं। अब पीडब्ल्यूडी पर हमने सीरीज की है, एक के बाद एक 9-10 स्टोरी हमने की हैं और सब दिखाया है किस तरह से योगी आदित्यनाथ के महकमे में बवाल है, उबाल है, टेंडर किसे दिए जा रहे हैं, नियम बदल बदल करके टेंडर दिए जा रहे हैं, 70% बिलो टेंडर जा रहे हैं, अरबों का नुकसान हो रहा है। ये सब हमने पूरी सीरीज दिखाई है और उसके बाद इसमें कुछ एक्शन तक लेने पर सरकार मजबूर हुई है। ये कहानी देखिए। अब होम, योगी आदित्यनाथ के पास एक और ये महकमा, होम का आलम क्या है, इस तरह की चीजें हो रही। हमने स्टोरी दिखाई किस तरह से थाने के भीतर महिला वकील का टॉर्चर किया गया, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। प्रमोशन के लिए हो रहे इनकाउंटर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो योगी आदित्यनाथ के अंडर में है उसका हाल देखिए। ये हाईकोर्ट लिख रहा है कि यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए एनकाउंटर यानी कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटरों की खेती यहाँ पर उग गई है। जय जयकार के लिए, प्रमोशन के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हैं इस सरकार में। अब यूपी में कानून का शासन धराशायी, ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ। ये टिप्पणी इसी सरकार में है, उस मंत्रालय में जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल ये, इस सब के बाद भी आप अपने पद पर कैसे बने हुए हैं, कैसे आपने होम को भी अपने पास तक रखा हुआ है। अब ये देखिए, हमने लगातार स्टोरियां की हैं किस तरह से एबीवीपी पर लाठी चली है और पीसीएस आरओ एआरओ के आंदोलन पर लाठी चली है, महिला वकील को किस तरह से टॉर्चर किया गया है थाने में रख करके, मंगेश यादव के साथ में क्या हुआ, एनकाउंटर किस तरह से किया गया, ये पूरी कहानी हमने दिखाई है। अब एविएशन, ये भी योगी आदित्यनाथ के पास है। एविएशन में क्या हो रहा है देखिए, यूपी में 7 में से 6 हवाई अड्डे उड़ान भरने की कुछ ही महीनों बाद बंद हो गए। आरटीआई से विमानन क्षेत्र के लड़खड़ाते प्रयासों का खुलासा हुआ। इंडिया टुडे में छपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के अपने महकमों में क्या चल रहा है आप देख लीजिए और सोचिए कि अब तक ये महकमे उनके पास क्यों बने हुए हैं। जज साहब जेल पहुंच गए, एनकाउंटर वाले कैदियों ने खोल दी पुलिस की पोल, कहा मुझे उठा कर ले गए फिर मारा। जज साहब सहारनपुर की एक जेल में पहुंचते हैं और वहां इंटरव्यू करते हैं कथित हाफ एनकाउंटर के शिकार पीड़ित कैदियों का, और उन्होंने पूरी पोल खोल दी, कैसे उठाया, कहाँ ले गए, कैसे जानबूझ करके पैर में गोली मार करके हाफ एनकाउंटर दिखाया गया। पुलिस की हर गोली भागते हुए व्यक्ति के पैर पे ही कैसे लगती है, ये थ्योरी आज तक समझ में नहीं आई है। इसके बाद एक और देखिए, ये लगातार ये सब रिपोर्ट हो रहा है, आज तक की रिपोर्ट है। यूपी में 5 साल में 7 एयरपोर्ट खुले और 6 पर उड़ानें बंद, आरटीआई में बड़ा खुलासा। ये कहानी है। मैं कुछ आपको बता दूं, सूचना की कहानी, वो भी योगी आदित्यनाथ का विभाग है। सूचना का आलम ये खुद इस सरकार के मंत्री आशीष पटेल को डंके की चोट पर कहना पड़ गया कि सूचना के अधिकारी मुझे टारगेट करते हैं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। अपनी ही सरकार के मंत्रियों का चरित्र हनन करने का आरोप सूचना पर है, जो कि योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। सूचना में जिस तरह से बेहिसाब प्रचार के नाम पर पैसा बहा है, उसको लेकर के बहुत सवाल उठे हैं। वो पैसा कहाँ गया है, किन को दिया गया है, उसकी अकाउंटिंग कहाँ है, किन को ऐड दिए जा रहे हैं, वो किसकी जय जयकार कर रहे हैं, और जिनको जितना ऐड दिया जा रहा है उनका प्रसारण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ के चैनल हैं, कहाँ के वो अखबार हैं, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं की जाती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। सारी बातें सोर्सेज ये बताते हैं, संगठन भी बता चुका है दिल्ली को किस तरह से सूचना के तहत अपने ही नेताओं की टारगेट किलिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे भी एलिमेंट हैं जो पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हैं, उसके पीछे कौन खड़ा है, ये भी सवाल खड़े हुए। तो कुल मिलाकर के इस तमाम चीज़ें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के महकमों पर लेंस ऑलरेडी गिरा हुआ है, रोशनी लगातार पड़ रही है। विस्तार में आप ध्यान रखिएगा, इन महकमों में से कुछ महकमों के हटने की पूरी संभावना है। मैं आखिर में ये क्लियर कर दूं, बीजेपी में जब तक चीज़ें सामने ना आ जाएं तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी होता है, लेकिन साथ में जो इंडिकेशंस हैं उनको भी रीड करना
और उनको भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिकेशन यही हैं, योगी आदित्यनाथ के महकमे बेहिसाब हैं और उन पर आरोप भी बेहिसाब हैं और इसीलिए ये सर्जरी अवश्यंभावी मानी जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।